Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले अधिकांश राजनीतिक दलों के दिमाग में 2015 की बात चल रही है। 5 साल पहले की बात किसी गठबंधन को लेकर नहीं बल्कि सीटों को लेकर है, और यही वजह है कि महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही जगह हो सीटों का गणित बिना किसी विवाद और टकराव के सुलझ जाएगा, इसकी संभावना कम लग रही है। ऐसा नहीं है कि यह परेशानी किसी एक गठबंधन की है, मामला दोनों ही जगह एक जैसा ही है, और वजह है 2015 चुनाव के लिए हुआ सीटों का बंटवारा और उसके नतीजे। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। नीतीश कुमार को सीएम बनने की खुशी तो थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पार्टी को सीटों के लिहाज से इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। बिहार के 243 सीटों में से 178 पर महागठबंधन की जीत हुई, लेकिन इस जीत में जेडीयू से अधिक विधायक आरजेडी की जीत थी। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले महागठबंधन में जब सीटें फाइनल हुई उस वक्त भी नीतीश कुमार का समझौता करना पड़ा था। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 142 सीटों पर लड़ी थी और 2015 में महागठबंधन में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीटों के लिहाजा से देखा जाए तो 41 कम सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी। 101 सीटों पर लड़कर जेडीयू के 71 विधायक जीते। 2010 के मुकाबले जेडीयू के 44 विधायक सदन पहुंचे थे। इस बार जेडीयू की ओर से 122 विधायकों पर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, और यह बात बीजेपी को तो कम लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को कहीं अधिक परेशान कर रही है। इसी का नतीजा है कि एलजेपी की ओर से पिछली बार से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। पार्टी की कमान संभाले चिराग पासवान किसी न किसी बहाने नीतीश सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और पहले से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। 2015 में एलजेपी के हिस्से एनडीए में 40 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी असमंजस की स्थिति है। 2010 के मुकाबले बीजेपी 2015 में अधिक सीटों पर तो लड़ी थी, लेकिन उसको नुकसान उठाना पड़ा था। 2010 में जहां 101 सीटों पर लड़कर 91 सीटें हासिल हुई थी, वहीं 2015 में 160 सीटों पर लड़कर बीजेपी के हिस्से में महज 53 सीटें आई थी। अधिक से अधिक उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे, बीजेपी के सामने इसकी चुनौती रहेगी। इसकी संभावना तभी अधिक रहेगी जब अधिक सीटों पर उसकी उम्मीदवार होंगे। पिछले चुनाव में जहां कम वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार हारे थे, पार्टी की नज़र उस पर भी है। बिहार की सियासत को करीब से देखने वाले यह बात तो मानते हैं कि जेडीयू और बीजेपी में तो बात बन जाएगी, लेकिन एलजेपी का क्या? एनडीए के सभी दलों के दिमाग में 2015 का गणित घूम रहा है। ऐसे में यह मामला इतना जल्दी भी नहीं सुलझने वाला है। महागठबंधन में सीटों के साथ ही इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तस्वीर साफ हो रही है। चेहरा कोई और नहीं, तेजस्वी ही होंगे। इस मोर्चे पर भले ही तेजस्वी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी भी उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। 2015 के चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी आरजेडी सबसे पहले दल के रूप में उभरी थी। 101 सीटों पर लड़कर पार्टी के 80 विधायक विधानसभा पहुंचे। यह 2010 के मुकाबले काफ़ी अधिक सीटें थी। यही वजह है कि इस बार आरजेडी ने अपने इरादे जता दिए हैं और अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी है। पार्टी नेताओं की माने तो कम से कम 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन की ओर से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त कांग्रेस है। 2015 में महागठबंधन में रहते हुए 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यह चुनाव कांग्रेस के लिए खास रहा। 41 में से पार्टी के 27 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कई पार्टी सीटों पर वह दूसरे नंबर पर भी रहे। इस साल 2015 को ही आधार बनाकर कांग्रेस की ओर से अधिक सीटें मांगी जा रही है। हालांकि यह महागठबंधन के साथियों के साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उस पर भी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी महागठबंधन के साथी है, और माना जा रहा है कि वाम दल भी इससे शामिल होंगे। महागठबंधन में जीतन राम मांझी की ओर से समन्वय समिति और महागठबंधन का नेता तय नहीं, यह सब बातें कही जा रही है। मांझी की पार्टी 2015 में 20 और आरएलएसपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी की ओर से खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आगामी चुनाव में एक बात तो तय है कि मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही होने वाला है। तीसरे मोर्चे की बात भले ही की जा रही हो, लेकिन तीसरे मोर्चे का हश्र पूर्व के चुनाव में बिहार में सबने देखा है। दोनों ही महागठबंधन में सीटों का आंगड़ेत आसानी से तो सुलझता नहीं दिख रहा है। 2015 के बाद 5 साल भले ही बीत गए, लेकिन कहीं न कहीं सीटों पर रणनीति पिछले चुनाव को ही आधार बनाकर बनाई जा रही है। साथ ही तीसरे मोर्चे का भविष्य भी काफ़ी हद तक इन दोनों की गठबंधन पर टकराव पर निर्भर है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.